रसोड़े में कौन था? ये है सास की तीखी जुबान। राशि बहू, अब रसोड़े में क्या हो रहा? माँ जी बहुत गुस्सी रहती हूँ। आज भुना हुआ एलो मेथी सरसों का साग बन रहा है। रच चाहिए क्या औरत को? डेली सोप्स 70,000 के डेली सोप्स। हिंदुस्तान अंधकार में जी रहा था। देश में घरेलू औरतों के लिए नानी मासी के अलावा कोई एंटरटेनमेंट नहीं था। फिर इनोवेशन किया है गूंगे की बहन ने। एकता कपूर। क्योंकि सास भी कभी सड़ू थी। इधर देखो रसियाहट चल रही। इंजॉय गाइस। आज बात होगी इंडियन डेली सोप्स की, तो स्वागत करते हैं। पापा के लिए भी यही बनाती थी। टोपी बहू, टोपी बहू, टोपी बहू। ये ऐसी काली रोटी तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो फिर अपना इलाज करो माँ जी। हम आजकल की बहुएं बस ऐसे ही रोटी बना पाएंगे। खाना खाओ वरना भाड़ा में जाओ। एकता कपूर के क्योंकि सास भी कभी सड़ू थी सीरियल के बाद नए डेली सोप्स बने जा रहे हैं बहनचोद। और इन सीरियल्स में कोई काम तो करता नहीं है, सिर्फ षड्यंत्र और साजिशें चलती रहती हैं। लोमड़ी जैसी लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। ये है सास की कड़वी जुबान। और ये सीरियल्स देख के लड़कियां इमोशनल हो रही हैं। उसके बाद सब्जी काटते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, खाना खाते हुए लोग लीन हुए जा रहे हैं इन सीरियल्स में। अरे बिटिया का और रख लो मुंह में, फिर देखो सीरियल, सुबह कॉलेज भी जाना है। अरे रुको तो मम्मी, इतना बढ़िया सीन आ रहा। रसिया ले थोड़ा, कॉलेज में भी तो यही करना है। उसके बाद ये लॉजिक तो आज तक नहीं समझ में आया इन सीरियल्स में। बेटी 15 साल की, मम्मी 20 साल की, दादी 25 साल की और दादा 30 साल के। अबे लोकल देखो कितनी दिखा रहे हैं। चूतियां बना रहे हैं। आपको मुझसे इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि तू नौकरानी से बहुरानी तो बन गई, पर तेरी औकात अभी भी नौकरानी वाली है। ये है सास की जहरीली जुबान। और इन डेली सोप्स को इतना खींचा जाता है जैसे हिंदुस्तान में कोई सरकारी काम हो। 10 से 12 साल चलाए जाएंगे। दादी से शुरू होगा, पोती से परपोती तक पहुंच जाएगा। 10 से 12 साल में पूरी नस्ल बदल दी जाती है। पहनचोद। एक आदमी है, उसकी 2 बीवियां हैं। अब देखो कैसे दोनों एक दूसरे से लड़ते रहेंगी, सिर्फ ताकि उनका हस्बैंड उनको 2 मिनट के लिए अटेंशन दे दे। क्योंकि सास भी कभी सड़ू थी बहुओं के शोषण के बाद। कभी सौतन कभी सहेली जैसे डेली सोप्स बना के शादीशुदा मर्दों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए मोटिवेट किया जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि निक्की के साथ परमानेंटली शादी तोड़ लो। हम बस ये कह रहे हैं कि जैसे ये सब ठीक हो जाएगा फिर से शादी कर लो। अपने ही लौंडों को शैतानी रस्में सिखाई जाती हैं। इससे कर लो, उसको छोड़ दो, उससे कर लो, इसको छोड़ दो। बेचारा जिंदगी भर इसी में उलझा रहता है। एकदम दम दिखाया जाता है जो कम्प्लीटली अपने हस्बैंड पे ही डिपेंडेंट होती है। टोपी बहू, टोपी बहू। बताओ जल्दी। बहन जी का तोंद भराना है, तोंद भराना है। आज बुना हुआ एलो मेथी सरसों का साग है। साथ हिलाना साथिया। मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा में तुम्हारे साथ बिताऊं। जिंदगी का हर लम्हा साथ निभाना था, नहीं नहीं हिलाना था। बेंचो तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? और ये रही सास की नागिन की जुबान। शादी से पहले तो सिटियाबाजी में बहुत मजा आता है, बाद में लेकिन सासें माँ धुर देती हैं। बच्चों की पॉटी धो और बर्तन धो, समझी? और शादी के बाद 4 दीवारी में रहो नियमों से, समझी? गाड़ी दुलाना साथिया। औरतें तो देखती थी, अब ये आदमी भी इन चूतिया डेली सोप्स को देख के अपना टाइम भुला रहे हैं। बहनचोद। बिटिया जरा एक गिलास पानी दे दो। अरे रुको अम्मा, गोली चलने वाली है। हरामिन, गोली देख रही चलते हुए, पानी नहीं दे रही। कोई दिन यही गोली तुरी गांव में रख के चला सबा। बहन की पकौड़ी, बहन की पकौड़ी। नागिनों की सिटियारी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी
कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? हाँ। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? इस नाचिज से अपने हाथों से बनाया नवाब अरे साहब। कुर्बान जाऊं। इन हाथों के फारसी तू नहीं जानता तूने क्या बनाया है। सो गाइस मुजस्सिमा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले आइकन को तो दबा ही दें। दबा दो ना। और ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है, किसी के इमोशंस और फीलिंग को हर्ट नहीं किया गया है। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।